दोस्तों, गुरुवार को दो फिल्में रिलीज़ हुई थी, वार 2 और कुली। और प्रोड्यूसर्स का इरादा यही था कि 4 दिन का लंबा वीकेंड मिलेगा, उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए जिससे कि अच्छी कमाई हो सके। अब 4 दिन में ये बात तो बहुत साफ़ हो गई है कि जो बॉक्स ऑफिस की रेस थी, या आप कहेंगे कौन सी फिल्म दर्शकों को ज़्यादा अच्छी लगी या कौन सी कम अच्छी लगी, तो एक बात तो बहुत साफ़ हो गई है कि बॉलीवुड की बड़ी रिलीज़ होने के बावजूद वार 2 को लोगों ने कम पसंद किया है। और तमिल फिल्म कुली, रजनीकांत हैं जिसमें, इस फिल्म को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। ज़्यादा इसका वर्ड ऑफ माउथ जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि दोनों फिल्में एवरेज हैं, वार कम एवरेज है, ये थोड़ी ज़्यादा एवरेज है। और जैसा मैंने कहा कि दर्शक जो है कुली को कुछ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसके पीछे रजनीकांत एक बहुत ठोस वजह है। इसके अलावा फिल्म की जो कास्टिंग है, इस वीडियो में दरअसल मैं आपको दोनों को कंपेयर करके ये बताऊंगा कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनमें कुली आगे निकल गई और वार 2 पीछे रह गई। तो हम इसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड को अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्यों वो साउथ के सिनेमा से पिछड़ रहा है। ऐसा नहीं कि साउथ का सिनेमा जो है बहुत ग्रेट सिनेमा बनकर आ रहा है या उनके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस या कहानी है, मगर कुछ चीज़ों में वो बॉलीवुड से बाजी मार के ले जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो दोनों फिल्में आई हैं, पहला क्या सबसे ठोस कारण था जिससे कि कुली वार 2 से आगे निकल गई। मेरे हिसाब से सबसे पहला कारण रजनीकांत है। रजनीकांत एक बहुत बड़ा डिफरेंस उन्होंने पैदा कर दिया, क्योंकि कुली अगर रजनीकांत को उसमें से निकाल दें, उस फिल्म में से, तो एक अति से भी अति साधारण फिल्म बन जाती है। क्योंकि कहानी तो ठीक है, इसमें जो भी है, वो जो रजनीकांत का, सुपरस्टार रजनीकांत का जो पावर है इस फिल्म में आपको पूरी तरह से दिखाई देता है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने उनको बहुत खूबसूरती से यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश भी किया है और उनका इस्तेमाल भी किया है। जबकि आप ख़ास बात देखें कि इस फिल्म में रजनीकांत को सपोर्ट करने के लिए तेलुगु से, बॉलीवुड से, मलयालम से, कन्नड़ से अलग अलग स्टार्स को और एक्टर्स को लेकर आए हैं और उन्होंने उनका खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, मगर रजनीकांत को उन्होंने सबसे आगे रखा है। दूसरी तरफ वार 2 में ऋतिक रोशन के साथ में तेलुगु स्टार जूनियर एनटीआर को यशराज फिल्म्स लेकर आए, लेकिन बात नहीं बनी। अव्वल तो हिंदी के जो दर्शक हैं उन्होंने जूनियर एनटीआर को आरआरआर में जिस तरह से एक्सेप्ट किया था, वार 2 में उन्होंने कतई एक्सेप्ट नहीं किया है। और ऋतिक रोशन का भी जो करिश्मा है अब वो पहले जैसा नहीं रहा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी लगातार तीसरी नाकाम फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर, जो उनका जो करिश्मा है उसके हिसाब से परफॉर्म करने में जो है नाकाम रही है। विक्रम वेधा थी, उसके बाद फाइटर थी, और अब ये भी एक एवरेज फेयर है। तो ऋतिक रोशन या जो टॉप क्लास स्टार्स हैं, आप उनसे ये उम्मीद तो नहीं करते हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे। तो पहला फ़र्क जो था वो रजनीकांत है। दूसरा, इस फिल्म का डायरेक्शन। अगर आप कुली की बात करें और अगर आप वार 2 की बात करें, दोनों फिल्मों के डायरेक्शन में बड़ा फ़र्क है। डायरेक्टर जो है वही कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो लोकेश कनगराज, उनकी पूरी पकड़ दिखाई देती है कुली पर, लेकिन वार 2 में तो मामला ही हाथ से निकला नज़र आता है। यहाँ पर अयान मुखर्जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और देखकर लगता ही नहीं कि फिल्म के ऊपर उनका कंट्रोल है। लंबे लंबे फाइटिंग सीन चल रहे हैं, हीरो जो है दो, एक हीरो एक विलन जो है। आदित्य चोपड़ा जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहानी लिखी, जब जिसकी जहाँ मर्जी होती वो चला जाता है। कहानी इंडिया की है, इंडिया की बात होना चाहिए। ये सारे एक्टर्स जो है बाहर, पता चला कभी स्पेन में हैं, कभी जापान में हैं, कभी नीदरलैंड्स में हैं, कभी कहाँ हैं, मतलब ये घूम रहे हैं बस इधर उधर, और कहानी पर कंट्रोल नहीं है। जब जहाँ चाहे एक्शन चालू हो जाता है, जब जहाँ चाहे गाने चालू हो जाते हैं। और कहानी, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की है, स्पाई यूनिवर्स की 6वीं फिल्म है, तो ऐसा कोई बहुत नॉवेल्टी नहीं है इसकी स्टोरी में। वही सारी चीज़ें हैं जो आप पहले देखते आए हैं। इस हिसाब से कुली जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक मालूम पड़ती है। दो दोस्तों की कहानी है, एक दोस्त की मौत हो चुकी है और दूसरा उसके मौत के कारणों की तलाश कर रहा है। वो ये समझ गया है कि इसकी हत्या हुई है मेरे दोस्त की, अब क्यों की, किसने की, और साथ ही एक कार्टेल यहाँ पर है, अंडरवर्ल्ड है, स्मगलर्स की दुनिया है। अब वो स्मगलर्स की दुनिया में वो व्यक्ति क्या कर रहा था, सत्यराज ने वो रोल निभाया और रजनीकांत उसके दोस्त हैं जो सत्यराज को मारने वालों की तलाश में है। और यहाँ सत्यराज की एक बेटी भी है और उसकी 2 छोटी बहनें, मतलब सत्यराज की 3 बेटियां हैं। रजनीकांत चाहते हैं कि भाई उनको भी कोई समस्या ना हो,
लेकिन वो बेटियां चाहती कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब बात को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने उनके पिता को मारा है वो बहुत ताकतवर है और कुछ ऐसी चीज़ें जो वो रजनीकांत से छुपा रही हैं। तो कुल मिला के एक बढ़िया ड्रामा है, थोड़ा थ्रिलर है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें कोई ज़बरदस्ती का लव एंगल वगैरह कुछ नहीं डाला है, बड़े मैच्योर ढंग से रखा है, तो ये एक अच्छी बात है, समझदारी की बात है। तो कहानी और डायरेक्शन के मामले में कुली जो है वो भारी पड़ जाती है। अब तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से कि कुली में एक मास अपील है। अव्वल रजनीकांत तो है ही, कहानी भी मैंने बताया कि ठीक ठाक है, थोड़ी जटिल है, थोड़ी घुमावदार है, लेकिन वो आपको एंगेज रखती है। जबकि वार 2 में आपको कहानी का अता पता ही नहीं चलता कहानी है कि नहीं है, और अगर जो है उसको कहानी कहते हैं तो फिर बॉलीवुड वाले ही जाने कि उनकी कितनी समझ है। तो कुली में आपको कहानी देखने को मिलती है और उसमें मास अपील जो है रजनीकांत के साथ में आमिर खान आपको बॉलीवुड वाले मिलेंगे। कन्नड़ इंडस्ट्री से उपेंद्र जो है उनका परफॉर्मेंस कमाल का है, मतलब आप वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, आपको मज़ा आ जाता है। तेलुगु इंडस्ट्री से यहाँ पर नागार्जुन है, मलयालम के एक्टर्स हैं यहाँ पर, तो जो स्टार पावर है और जो मास अपील है वो इस फिल्म में हमको ज़्यादा मिलती है। और जबकि कहने को दो बड़े स्टार हैं साउथ के और बॉलीवुड के, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, वार 2 में उनका कोई करिश्मा ऐसा दिखाई नहीं देता और ना उनके काम से ऐसा लगता है कि इनके काम में कोई मास अपील है, कहानी में तो है ही नहीं। जिस तरह से दोनों को पर्दे पर दिखाया गया उसमें भी कोई वो अपील नज़र नहीं आती कि दर्शक उसको देखें। इसी तरह से म्यूज़िक और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भले ही आपको तमिल फिल्म है कुली और उसमें गाने हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे एक गाना है मोनिका, वो बड़ा प्यारा गाना है। पूजा हेगड़े ने उस पर आइटम डांस किया है, बढ़िया गाना है और उस गाने को आप एंजॉय भी करते हैं, वो सिनेमेटिकली बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा कोई गाना नहीं है वार 2 में। एक गाने में आपको फिल्म की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी बिकनी में नज़र आती हैं, वो ट्रेलर में दिखाया था और वही एक हाईलाइट पॉइंट था। कियारा आडवाणी के हिस्से में वैसे भी कोई खास काम नहीं और गाने भी नहीं है। एक गाना जो है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया। अब ऋतिक जो है अपने डांस परफॉर्मेंसेस के लिए हमेशा जो बड़े याद किए जाते हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ होती है, लेकिन यहाँ भी जो उनके हिस्से जो गाना आया है, जो डांस आया, ना तो उसमें ऐसा कोई हुक स्टेप है जिसको देख के लोग कहें अरे वाह क्या कमाल का स्टेप है, या ये डांस ऐसा है। तो डांस के मामले में जो सिनेमेटोग्राफी उस मामले में देखें, कुली आपको बहुत नेचुरल लगती है, बहुत भव्य होने के बावजूद बहुत नेचुरल लगती है। जबकि वार 2 को आप देखें तो लगता ज़रूर है कि बड़े स्केल पर है बहुत सारा कुछ, लेकिन सिर्फ लोकेशन वीएफएक्स बहुत सारा या कंप्यूटराइज चीज़ें और कलर करेक्शन, वो सारी चीज़ें तो देखने में सुंदर लगती, लेकिन वो प्लास्टिक ब्यूटी जैसी लगती, नेचुरल नहीं लगती। वहीं कुली का जो मामला है वो बड़ा नेचुरल लगता है भव्य होने के बावजूद, और जहाँ पर उसको एकदम लगना चाहिए कि हाँ ये रियल वाला लुक होना चाहिए, तो वो वहाँ रियल भी लगती है। तो इस हिसाब से कुली जो है यहाँ पर भारी पड़ती है। अब पांचवा पॉइंट जो मेरे हिसाब से कि पैन इंडिया फिल्म, भाई पैन इंडिया फिल्म वो है जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट चारों तरफ जो है लोग उसको देखें और पसंद करें, और उसको तभी पसंद किया जा सकता है जब उसमें सारी चीज़ें हों, कहानी हो, स्क्रिप्ट हो, म्यूज़िक हो, वैसे एक्टर्स हों, उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो, कुल मिलाकर एक टोटल पैकेज हो जो आपको एंटरटेन करता हो। तो दोनों फिल्मों की जब हम तुलना करते हैं तो ये पैकेज हमको कुली में ज़्यादा दिखाई देता है, और वार 2 में ये बात जो है कम या लगभग ज़ीरो जैसी नज़र आती है, क्योंकि कहानी में कोई नयापन नहीं है, वही आपका ड्रामा है जो स्पाई यूनिवर्स का है, वही एक जासूस है और दूसरा भी जासूस है और दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ पिछली फिल्मों में तो चलिए कोई नया दुश्मन होता था, पाकिस्तान होता था, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ एक कार्टेल बना दिया है जिसमें भारत के जितने पड़ोसी देश हैं या आसपास के देश हैं, वहाँ के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जो हैं मिल गए हैं, वो इंडिया पर किसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। बहुत ही आउटडेटेड ड्रामा है, मतलब कुल मिला के। इससे अच्छा तो मिस्टर इंडिया थी, मतलब उसमें मोगेम्बो तो था कम से कम जो खुश होता था और उसको देखकर जो है दर्शक खुश होते थे। तो अब इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ जो है फिल्मों में आ चुके हैं और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी हैं। तो वार 2 जो है इस लेवल पे भी पैन इंडिया अपील जो है उस पर खरी नहीं उतरती। जूनियर एनटीआर को तेलुगु से लेकर आए हैं, तेलुगु में डब होकर ये फिल्म रिलीज़ हुई। पहले दिन जो कलेक्शन आया था दूसरे दिन एकदम से उसका आधा रह गया, खबरें यही आ रही है। तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ भी साउथ में अपील करती हुई ये फिल्म किसी को नज़र नहीं आ रही।
तो मुझे लगता है ये 5 पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब 4 दिन हो गए तो मैंने सोचा अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों फिल्मों को कि कौन कहाँ 19-20 मामला है या 19-21 या 19-22 जैसा मामला है। तो कुली जैसे मैंने कहा कि बहुत ग्रेट फिल्म नहीं है, लेकिन रजनीकांत का स्टार पावर, डायरेक्शन, कहानी, म्यूज़िक, एक टोटल पैकेज जो है, बाकी जो कलाकार जो रजनीकांत के आसपास लिए गए हैं, जिन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स ने आके वहाँ अपना कमाल दिखाया है, तो वो ज़्यादा बेहतर फिल्म बनी है बनिस्बत वार 2 के। वार 2 में गिनती के ये 2 हीरो हैं, एक हीरोइन है, फिर बाद में आपको थोड़ा सा अनिल कपूर दिख जाते हैं, थोड़ा सा आपको आशुतोष राणा दिख जाते हैं, खेल ख़त्म हो जाता है। इतना पैसा लगाया, 400 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, लगभग 350-400 करोड़ के बजट की फिल्म कुली भी बताई जा रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रेस जो अभी चल रही है उसमें कुली आगे है। और वैसे भी क्योंकि वो फिल्म बेहतर है इससे, इसलिए आगे है। अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगा इन फिल्मों को देखकर या इन फिल्मों की तुलना करते हुए, या कोई एक फिल्म देखी हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।